नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति हैं, जीव जंतु हैं, सभी में किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ गुण भी है, विशेषताएं, कला सब हैं। और आइए आज मैं एक ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो सरकार ने भी जिनको दिव्यांग कह करके एक नया शब्द दिया है। विकलांग कहते थे पहले, लेकिन सरकार ने उनको सम्मान में दिव्यांग शब्द का उच्चारण किया है। आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, समाज में, देश में, जहाँ जहाँ पर भी दिव्यांग लोग हैं, उनको सम्मान करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच में हैं जो ढूंढ ढूंढ करके देश में जो भी दिव्यांग है और साथ में वो कलाकार भी है, उनको ढूंढ निकाल करके एक सम्मान की जिंदगी जीने की जिन्होंने एक वीणा उठाया हुआ है, प्रण लिया हुआ है, और उनका नाम है डॉक्टर उमेश कुमार वैद्य जी। आज हमारे बीच में हैं और तमाम तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में उन दिव्यांगों को एक अच्छे खुशनुमा जीवन देने की जिन्होंने प्रयास की है। आइए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर उमेश कुमार वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी धन्यवाद। तो उमेश कुमार जी, जैसे कि हमने आपके लाइफ के बारे में सुना और कुछ देखा भी जी, आप ये जो भावना है आपके अंदर कि दिव्यांगों को लेकर के कुछ अच्छा काम किया जाए, ये भावना कब से और कैसे आपके मन में आया, इसके बारे में बताएं। भाई साहब, जब शुरू किया हमने इस सांस्कृतिक दल को, तो उस समय सभी जो हमारे कलाकार थे उसमें दिव्यांग नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे हमने जैसे उस कला को आगे बढ़ाया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दिव्यांग कलाकारों को, क्योंकि एकल में उतनी अच्छी प्रस्तुति वो नहीं दे पाते हैं। जैसे किसी की एक आंख नहीं है, किसी की दोनों आंखें नहीं हैं। अब वो दोनों आंखें नहीं हैं, अब वो गुमनामी के अंधेरे में वो अपने घर में पड़ा है। घर वाले भी उपेक्षा कर रहे हैं, समाज भी उसकी उपेक्षा कर रहा है। कोई उतने अच्छे से बोलता भी नहीं है, लेकिन उसमें कहीं गायन है, कहीं वो कुछ वाद्य यंत्र इतने अच्छे से बजा लेता है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार भी नहीं बजा पाते। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसे बहुत से कलाकार अन्य अन्य गांव में, अन्य अन्य जगहों पर हैं। तो उनका हमने चयन किया और उनको धीरे धीरे, जैसे एक मोती और माला बनती है एक एक मोती को मिला करके, तो हमें जहां भी हम कार्यक्रम करने गए और वहां हमें अगर इस तरीके के कलाकार मिले, या नहीं भी कार्यक्रम करने गए, किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी गए हैं और ऐसे कलाकार मिले, तो हमने उनको जोड़ करके एक सांस्कृतिक दल बनाया और उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा रहा। उनकी जो कला है वो भी निखर करके क्या सामने नाम आई। रखा आपने ऑर्गेनाइजेशन का? जी, वसुंधरा लोक कला कृषक संस्थान। अच्छा और भाई साहब, विशेषता ये है कि सारे कलाकार हमारे ग्रामीण कलाकार हैं। अच्छा अच्छा। अधिकांश होता ये है कि शहर के जो कलाकार हैं वो तो अच्छे मंच प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे मंचों पर उनकी प्रस्तुतियां होती हैं, और गांव के कलाकार मंचों के अभाव में उनकी प्रतिभाएं दब के रह जाती हैं। खास तौर पर दिव्यांग कलाकारों की तो और उनको कोई पूछता नहीं है। तो हमने एक एक को चुन चुन करके और पूरा ये दल हमने बनाया। तो करीब वही सब 30-35 कलाकार हमारे ऐसे हैं। तो हम एक बार में 15-17 कलाकारों को ले जाकर के प्रस्तुति करते हैं, फिर दूसरों को बदल देते हैं, फिर कभी अन्य कार्यक्रम आया, तो इस तरीके से ये पूरा हमारा सांस्कृतिक दल हम चला। नहीं, वह डॉक्टर साहब, वैसे आपका ये जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। हमने देखा है कि ज़्यादातर जो दिव्यांग होते हैं वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं, या फिर समाज में जैसे उनकी उपेक्षा, मतलब सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखते हैं। तो एक तो प्राकृतिक रूप से वो दिव्यांग है, कोई अंग नहीं है, तो एक तो ऐसे ही दुखी हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने आप को समझाना पड़ता होगा कि मुझे खुशी से जीना है। तो ऐसे समय पर आपने जो ये प्रयास करके, उनको कितना अच्छा लगता होगा। जो ये तो जो आपके साथ जितने भी कलाकार जुड़े हैं, बल्कि एक मानसिक रूप से भी सशक्त हैं, है ना? भीख वगैरह जो लोग मांगते होंगे ऐसे भी हैं,
तो आपको क्या लगता है कि ये भावनाएं जो आपके अंदर उपजी है, पैदा हुई, जी। इसके पीछे का क्या रहस्य है? कब ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए? यही रहा, एक टीस रही हम्म, मन में कि अच्छे कलाकारों को तो मंच मिल जाता है। हम्म, फिर जैसे किसी का व्यक्तित्व अच्छा है, हम्म, नाक नक्शा अच्छा है, कद काठी अच्छी है, हम्म, तो वो आगे बढ़ता जाता है, हम्म, उसको मंच भी मिलते जाते हैं, उसको रास्ते भी मिलते जाते हैं, दूसरे लोग उसको स्वीकार भी करते हैं। जब स्क्रीन टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें वो पारंगत हो जाते हैं। अब हमारा जो कलाकार, जैसे किसी की कुंवड़ निकली है, उसको कौन पूछेगा? किसी का कद छोटा है, उसकी उम्र 70 वर्ष है, कद मुश्किल से वो 2 फुट या 2.5 फुट का है, उसको कौन पूछेगा? या जिसकी एक आंख नहीं है, उसको कौन पूछेगा? किसी की दोनों आंखें नहीं हैं, किसी के दोनों पैर नहीं हैं। तो है वो, हमने ऐसे देखे कि ये कलाकार, इनमें प्रतिभाएं बहुत अच्छी हैं। जैसे हाथ नहीं है तो, लेकिन वो अपने पैर नहीं है तो, और हाथ के बल से वो इतना अच्छा नृत्य कर सकते हैं कि हम पैरों से भी नहीं कर सकते, या जो सामान्य कलाकार, जो अच्छा कलाकार है, वो उतना अच्छा पैर से नहीं कर सकता। तो इस तरीके की जब हमने भावनाएं देखी, और वही सब हमारे जो कलाकार हैं वो बिल्कुल निचले स्तर से, यानी जैसे सारे कलाकार, कोई भीख नहीं मांगता, सब मजदूर है। जैसे किसी के पैर नहीं है तो हमने देखा कि वो अपने यहाँ मजदूरी करता है, उसके अपने परिवार का प्रतिपाल करने के लिए, तो वो गेहूं भी काटता है, चने भी काटता है, प्याज भी खोदता है, वो सारे निदाई गुड़ाई भी करता है, जो भी 200-250-300 गांव में जो मजदूरी मिलती है वो करता है। तो जब हम इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाए, जैसे अब आपके ही इस संस्थान में, आपका क्या कहे, हमारा भी संस्थान है कोई आपका। बराबर है, मुझे याद है कि जी आपने उन कलाकारों को जी हमारे उभरते सितारे प्रोग्राम में लाए थे, और जी मैंने जी देखा था तभी जी। से। तो सब वो यहाँ आए, अब उनको यहाँ कभी नहीं आना था जीवन में, और चूंकि यहाँ आए तो उनके जीवन में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, इतने सारे लोगों के बीच में उन्हें रहने का मौका मिला। करीब हम लोग 7 दिन यहाँ रहे थे। फिर जो डायरेक्टर थे उनसे कैमरा, साउंड, सब कुछ उनको सीखने, बोलने का, इस आव भाव में घूमने फिरने का मौका मिला सब। तो ये संवाद परस्पर जब हुआ तो उनके जीवन में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया। फिर जब वो यहाँ से अपने गांव गए तो बहुत कुछ सीख के गए, और उन्होंने समाज को भी सिखाया, और उनका ये था कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। उनका जो आत्मसम्मान सेल्फ था कॉन्फिडेंस जी, वो उनका जागृत हुआ कि भाई हम में भी कुछ ऐसा है। अब मैं एक आपको उदाहरण सुनाना चाहूंगा कि हमारा जो 2 कलाकार ऐसे हैं, एक अर्धविक्षिप्त है और एक मानसिक, जिसका विकास नहीं हुआ है। तो सामान्यतः गांव में जब भी कोई फंक्शन होता है, भागवत हुई या कोई कौतूहल बस कोई भी अन्य उत्सव होते हैं, तो बेचारे स्वाभाविक वहां उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो कोई उनको पागल कह रहा है इधर बैठो उधर बैठो, कोई उसको भी जिसका मानसिक विकास नहीं हुआ उसके प्रति भी गांव में और थोड़ा सा रूढ़ियां ज्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। तो वैसे जब उनको पहली बार हम मंच पर ले गए और उनको मालाएं पहनाई गई, स्वागत होता है सामान्यतः, कार्यक्रम अच्छा हो या ना हो, कोई जब बुलाता है तो स्वाभाविक रूप से कोई साल, श्रीफल या माला या तिलक बंधन, ये जो हमारी परंपराएं हैं वो होती हैं। तो जब उनको पहली बार माला पहनाई गई तो ठीक है, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, घर चले गए हम लोग। उन लोगों ने वो माला नहीं उतारी। हमने सोचा हो सकता है ना उतारी हो। अब उनके घर छोड़ के आए हम। दूसरे दिन उनके यहाँ से फोन आया कि भाई साहब ये माला नहीं उतार रहे, वो सो गए पहन के। अच्छा। और दूसरे दिन वो अपने गांव में घूमे। अच्छा। वो माला पहन के। अच्छा। एक उसमें गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वो इस तरीके से इशारा करे लोगों को कि भाई आप हमें पागल भले कहते हैं लेकिन हमारा भी सम्मान होता है, तो हम ये माला पहने तो पूरे गांव में। और जब तक वो माला सूख नहीं गई, तो कहने का आशा है कि हम और आपको अगर कोई माला पहनाए या कोई नेता या कोई बड़े लोगों को, तो तुरंत उसको 1 मिनट में, यदि नहीं भी उतारे तो सोचेगा कुछ गड़बड़ है। तो हमने सोचा कि आज ये माला जिसे माली ने उसको गूथा होगा, उसका सही महत्व हमारे इन कलाकारों के यहाँ। सही बात है। ऐसे कई अनुभव हमारे उन कलाकारों के जीवन में आते हैं, और वो यहाँ से जाकर के तो उनके जीवन में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया।
और समाज सब में भी उन्होंने उसका एक इस प्रभाव, सारी बातों जी एक अच्छा मैसेज लेके गए जी अनुभव, क्योंकि जो चीज़ देखे रहते हैं, सुने होते हैं, जी 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 तो वो उसका प्रभाव तो पड़ता है। जी हाँ डॉक्टर रमेश जी, आप जैसे बहुत सारे दिव्यांगों के साथ आपका जी जी कांटेक्ट होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगा कि कोई दिव्यांग बहुत जैसे जीवन से हार गए हो या फिर बहुत ऐसी तकलीफ में रहा हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, टेंशन हो, किसी प्रकार की ऐसी परेशानी जो सोचता कि अब जीना क्या, इस जी टाइप जी का कोई ऐसी घटनाएं, कोई ऐसी बातें या कुछ भी जो आपके साथ किसी से कांटेक्ट में जब आए होंगे, कोई जी ऐसी जी बातें हुई और उसको आपने एक जीवन प्रदान किया जी ऐसा? भाई साहब, पूरे कलाकार जो हमारे हम्म दिव्यांग कलाकार हैं, हम्म सबकी एक एक अपनी अपनी हम्म कहानी है। हम्म हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। हम्म अब आप सोचिए 65 वर्ष पहले गांव की क्या सामाजिक स्थितियां थीं, कुरीतियां थीं। तो उनको क्या हुआ, अब आधुनिक एक एक दो दो बच्चे होते हैं, माता पिता बहुत अच्छे से उनकी केयर करती है। पहले बच्चे भी ज्यादा हुआ करते थे, अशिक्षा भी थी। तो उसकी माँ ने उसके लिए झूले में सुला दिया। अच्छा। अब झूला उस समय कोई आधुनिक झूले तो थे नहीं 5-7 हजार वाले, वो एक टोकनी हुआ करती थी जिसमें सामा बांस की टोकनी, उसी में एक कपड़ा बिछा दिया गया, उसको सुला दिया गया। अब ऊपर कच्चे मकान हुआ करते थे, तो ऊपर से कचड़ा उसकी आंख में गिरा, उसने रोना शुरू किया। 2-3 दिन तक रोता रहा, किसी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है। जब तक समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वास्थ्य सुविधाओं का पहले गांव में अभाव था, आर्थिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, सरकार द्वारा भी वैसे पहले इतनी मदद मिलती नहीं थी। फलतः उसकी जो आंख थी उससे दिखना बंद हो गया। अब वो गांव में कहीं निकले तो उस समय ये माना जाता था कि ये ऐसे लोग रहते, वो अपशकुन की दृष्टि से उसको देखते हैं। धीरे धीरे उस बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ तो सामाजिक ये कुरीतियों का उसको सामना करना पड़ा। 2-5 साल तक तो उसको कुछ नहीं हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर ये दिक्कतें उसको शुरू हुई। तो लेकिन वो बहुत अच्छा गाता था। एक बार मैं पगडंडी से जा रहा था, पहले कच्चे इतने रोड तो थे नहीं, मैं अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो वो जो कलाकार था, उस समय तो कलाकार नहीं था, लेकिन वो आया तो हमने कहा ये पास में आकर के, और वहां से वो गोल हो गया। तो वो एक झाड़ी के पीछे छिप करके बैठ गया। ठीक हमने उसी स्थान पर गाड़ी रोकी और देखा इधर उधर, तो वो झाड़ी के पीछे अपनी आंख पर एक टॉवेल, जो तौलिया जिसको हमारे गांव में कहते हैं, उसने डाला। तो मैंने कहा तुम यहाँ छिप क्यों गए? तो बोले भाई साहब आपको अपशकुन होगा, अशुभ होगा। अच्छा। तो मैंने कहा तुम जानते हो शुभ या अशुभ क्या होता है? कहने लगे हम तो नहीं जानते, लेकिन लोग हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं, हमको अपशब्द कहते हैं। तो मैंने कहा देखो घनश्याम भाई, घनश्याम उसका नाम है, शुभ रहता है परमात्मा की ओर बढ़ना, अशुभ रहता है संसार में भटके रहना। इसके अलावा ना कहीं शुभ है ना कहीं अशुभ है। तुम इतने अच्छे कलाकार हो, चलिए आज से तुम हमारे ही साथ रहोगे। तो सबसे पहले वही साहब मैंने उन्हीं को अपने दल में सम्मिलित किया, और जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ सबसे पहले उन्हीं का परिचय कराता हूँ। और आपने भी कार्यक्रम देखा होगा, परमात्मा की, बाबा की ऐसी कृपा है कि कहीं हमारे कार्यक्रम को कोई ऐसा नहीं कहता कि ये अच्छा नहीं है। तो इसका आशय है ये हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं। तो ये समाज उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, अब धीरे धीरे लोग शिक्षित हुए, शिक्षित हो रहे हैं, हाँ इन बदलाव भी आ बातों रहा को है, अब उतना और नहीं। सरकार भी जी काफी जी मदद कर रहे मदद हैं कर इन रही लोगों है। को, जी जी है जी ना। उनके लिए तो चाहे फ्लाइट में हो, जी ट्रेन हाँ में जी हो, हाँ मार्केट में जी हो, जी जी और चाहे जो भी सरकारी जो सुविधाएं हैं, इनके लिए स्पेशली ध्यान भी दिया जा रहा है। जी पहले था उस जी जमाने में, अब तो मैंने देखा है कि कई ऐसे कलाकार हैं जी जी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जी हाँ चाहे खेलकूद की दुनिया में हो, चाहे जी वो जी सांस्कृतिक दुनिया में हो, हम्म। बहुत नाम कमा रहे हैं। और आप तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। और वैसे सभी की कहानी अगर पूछूं जी तो जितने दिव्यांग हैं जी सबकी अपनी अपनी कहानी जी जी होगी। सबकी अपनी अपनी कहानी। डॉक्टर साहब, आप कुछ अभी जो परफॉर्मेंस करते हैं, कहाँ कहाँ और किस तरह से लोग बुलाते हैं और कैसे उनको मैनेज करते हैं कि क्या क्या स्टेज कहाँ कहाँ जाना होता है और कैसे जाना होता भाई साहब देश के विभिन्न हम्म, भागों में लगभग लगभग सभी शहर, है? सभी राज्यों में हमने हम्म, कार्यक्रम किया है। हम्म, हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें हम्म, वो नहीं रखते हैं, जैसे अब आपने बुला लिया,
अब इस माध्यम से हम लोगों को बहुत से लोगों ने देखा, तो फिर उनको फिर आगे मंच मिलना प्रारंभ हुआ। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा अपनी वो एडवर्टाइज वो नहीं कहते कि नहीं नहीं साहब हम लोग ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। आपको अच्छा लगा, आपने 4 लोगों से और बोला, फिर इतने बड़े चैनल पर उन सारे कलाकारों को आपने प्रस्तावित किया, लोगों ने और देखा। इससे होता ये है भाई साहब कि उनके प्रति लोगों की भावनाएं बदलती हैं। देखिए ऐसे कोई आप बस में जा रहा है कोई, तो जब हमारा कार्यक्रम देखने के बाद उस कोई उन दिव्यांगों के प्रति भावनाएं कुछ उन्हीं दिव्यांगों के प्रति नहीं कि जो स्टेज पर हैं, बल्कि अगर जो कहीं जिसके पैर नहीं है या किसी की आंखें नहीं है, तो लोग स्वाभाविक लोग उनकी मदद करने लगे हैं। ये एक सकारात्मक संदेश मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये हम लोगों को मिलने लगा है। पहले उन लोगों को ऐसा नहीं होता था कि भाई कोई जिसके पैर नहीं बैठा है बेचारा, कोई उसको सहारा नहीं दे रहा, या जिसकी आंखें नहीं है कोई उसको सीट भी नहीं दे रहा। लेकिन अब इतना होने लगा है कि सब उनकी मदद करने के लिए पॉजिटिव इमोशंस जो है डेवलप हो रहा है। और ऐसे कलाकार जब मंच में होते हैं तो लाखों लोग देख भी रहे होते हैं उनको, चाहे पब्लिक प्रोग्राम हो या टीवी चैनल के प्रोग्राम हो, तो एक बहुत अच्छी। अब एक और भाई साहब जैसे जिसकी आंखें नहीं है, तो उसने कई बार हम लोगों से कहा कि भाई साहब बहुत अच्छा आप नृत्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो हमने जब उसने 2-3 बार ऐसा कहा तो हमने सोचा कि इसकी आंखें तो है नहीं। फिर उससे हमने पूछा कि क्यों भैया तुम्हारी आंखें हैं नहीं, भगवत नाम उनका, और इतनी उनमें क्वालिटी है भाई साहब कि 4 गोवंश का पालन करते हैं। आंखें ना होते हुए भी 2 गाय हैं उनके यहाँ, 2 बछड़े हैं, और उनका वो प्रतिपाल करते हैं। गाय दोहते हैं, चारा पानी सब कुछ। 1 एकड़ उनका खेत है, 1.5 किलोमीटर उनके घर से। अपने सिर पर वो चारा ला करके और गायों का प्रतिपाल करते, ये उनकी क्वालिटी है। तो काफी प्रशंसा बोली भाई साहब आप बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। तो हमने कहा तुम्हें कैसे पता कि हम अच्छा, तुम्हारे पास तो आंखें हैं नहीं। ठीक है, सुन के वो कहने लगे भाई साहब सब लोग तारीफ करते हैं, तो बोले हम सब की आंखों से देख लेते हैं। मतलब ये उनका भाव, उस दिन से हमें ऐसा अच्छा लगा। वैसे भी जो स्थूल नेत्र दिखाई नहीं देता जिनका भी, तो कहते हैं ऊपर वाले उनको तीसरा नेत्र भी दिए होते हैं, महसूस करने का, समझने का। ये तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। डॉक्टर उमेश जी, जैसे कि आप जगह जगह पे प्रोग्राम करते हैं, जहाँ जहाँ भी बुलाते हैं, उसका कोई फीस पारिश्रमिक कुछ किस तरह से इसको मेंटेन करते हैं? भाई साहब हमने एक संकल्प लिया है कि हम अपनी कला को बेचेंगे नहीं। हम लोग भले हमारे कलाकार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सब मजदूरी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम कहीं किसी भी स्थिति में किसी से भी किसी भी आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते। बोले वो एक अलग विषय है, किसी ने बुलाया है, उसको अच्छा लगा कार्यक्रम, और कलाकारों को उसको स्वाभाविक रूप से पारितोषिक समझ लो, सम्मान के तौर पर, सम्मान के तौर पर उसको जो देना है वो उसका विषय है। अन्यथा हम लोग ये नहीं अपेक्षा रखते कि साहब हमें इतना पैसा दो तब हम जाएंगे, क्योंकि हमारा एक स्वाभिमान है, हमारा हर कलाकार स्वाभिमानी है। यहाँ तक कि एक हमारा कलाकार जूते सिलता है, पॉलिश करता है, और वो भी कहता है कि आप हमारा इसी तरीके से परिचय कराया करें, कि हम ये करते हैं। एक हमारा कलाकार है पंचर जोड़ता है साइकिल के और ये अपने मोटरसाइकिल, तो वो भी कहता है हमारा आप इसी तरीके से परिचय करें। एक कबाड़ा बेचता है, तो वो भी कहता है कि हमारा आप। लेकिन हम लोग कहीं ये नहीं, किसी भी चाहे छोटी जगह जाए या बड़ी जगह, हम लोग ये भी नहीं ये अपेक्षा भी नहीं रखते कि बहुत बड़े मंचों पर ही जाएं। हम लोगों को समय होगा, कोई बुलाएगा, छोटा मंच भी होगा, तो चूंकि ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी जो हमारा ये नृत्य है, आपने तो देखा है हुआ, जैसे भगवत गीता हुई और कालिया का मान मर्दन, इसका जो सामाजिक पक्ष है जिसकी हमें आज जरूरत है, ये सारे भेदभावों को दूर करने के, ये सारे संदेश लेकर के हम लोग समाज में जाना चाहते हैं, और सामाजिक समरसता का जो भाव है वो लेकर के हम लोग जाते हैं। तो अपेक्षा किसी प्रकार की नहीं करते। हमने ये संकल्प किया कि हम अपने कला को बेचेंगे नहीं, और हम लोगों का कोई व्यवसाय ही नहीं है। हाँ, अपना अपना सब काम करते हैं। किसी ने बुलाया तो कितनी बड़ा ऊंचा लक्ष्य। समाज के तरफ से या सरकार के तरफ से कभी ऐसा कुछ मौका आया है या कि भाई हाँ कुछ मदद किया जाए, और अपने आप वो आपके बिना डिमांड किए
मदद मिलता हो ऐसा कोई, या लेते ही नहीं? जी नहीं भाई साहब, लेते की बात अलग है, हम्म, क्योंकि मिला ही नहीं हम्म, और प्रयास भी नहीं करते, अपेक्षा भी नहीं रखते, लेकिन हम्म। अभी तक कुछ हमारे कलाकारों मतलब एक को प्रकार से एक सफारी नहीं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं सारे के सारे, जी संतुष्ट हैं अपने जी जीवन से। संतुष्ट है। ये तो बहुत बड़ी बात है जी जी डॉक्टर साहब की, जिसके पास सब कुछ है वो जी ये फील करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जी इसलिए दुखी है। जी जी और आप एक ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास कुछ कमियां भी हैं तो भी उसको अवसर में बदल के, और मतलब सब कुछ है, ये फील करना, ये जीवन की वास्तविक सुख शांति से जीने का एक बहुत बड़ा जी। एग्जाम्पल है। और वे सब यहाँ आने के बाद हमारा सिद्धांत और मजबूत हो गया। हम्म। फिर सब कुछ ऐसा लगने लगा कि हम्म। सब परमात्मा की कृपा है, हाँ। तो जहाँ जाएंगे वहां चले जाएंगे। हम्म। एक आत्मबल हम्म। में हम्म। काफी इजाफा हुआ, हम्म। मेरे व्यक्तिगत में ही नहीं, बाकी हम्म। हमारे सब कलाकार हम्म। बड़ा आत्मिक संतोष उनको रहा, और अपने जीवन में वो जो कर रहे हैं अपनी उसी गति और ऊर्जा से करते हैं। और जब भी कोई इस तरीके का हम लोगों को बुलावा आता है, तो सारा काम सब लोग अपना छोड़ करके और अपनी कला और संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग एक मंच पर आ जाते हैं। अब यहाँ तक कि भाई साहब, जैसे हमारा वो जिसकी नेत्र नहीं है, ऐसे हमारे 3-4 कलाकार हैं। अगर हम ये कह दें कि मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी में माउंट आबू में बैठा हुआ हूँ और परसों यहाँ प्रस्तुति है और तुमको यहाँ आना है, तो वो किसी ना किसी साधन से, किसी ना किसी प्रकार से यहाँ तक आ ही आ जाएंगे। जाएंगे, भले उनके भले। नेत्र नहीं है, हाँ। वो गांव में है और अशिक्षित है, हाँ। तब भी वो कैसे भी यहाँ आ वाह, जाएंगे। हम ये समर्पणमयता, जी और हाँ, ये बहुत समर्पण। मतलब अपने कार्य के प्रति और जी अपने जी जीवन के इतनी जागृत अवस्था में। जी जी। अब एक बार की और घटना है, मुंबई हम लोगों को जाना था एक कार्यक्रम में, तो जो हमारा नेत्रहीन कलाकार है, तो उससे हमने कहा कि मुंबई चलना है। तो उसने कहा भाई साहब हम निवेदन कर रहे हैं, हमारी गाय उसको बछड़ा होने वाला है, वो 1 ही 2 दिन में होगा, तो हमको क्षमा करें, हम नहीं जा पाए। तो मतलब वो अपने कर्तव्य के प्रति इतने बहुत सजग जागरूक हैं। है। अब वो सोच लो, जिसकी आंख नहीं, वो 4 गौवंश का पालन कर रहा है, और समाज के पास आंखें हैं और वो कुत्ते का पालन कर रहे हैं, वो गाय को भूल गाय गए। को वाह वाह। मतलब ठीक है, जी कुत्ते को भी आजकल प्यार से डॉगी बोलते हैं। किसी आदमी को अगर कुत्ता कह दें तो भी जी वो जी लगता है जैसे गाली दे जी रहा है। तो लेकिन फिर भी प्यार तो सभी जीव जी हाँ जंतु से करना भी जी चाहिए हाँ और होनी भी चाहिए जी सब प्राणियों के लिए। तो ये एक जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उमेश जी आपका लाइफस्टाइल, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक ऐसे सेवा पे हैं जहाँ पर जिसको समाज के सभी लोग इस अच्छे कार्य में नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत कम लोग जी इस बात को समझते हैं और जुड़ पाते हैं, और आप तो कर रहे हैं ये श्रेष्ठ कार्य, एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ब्रह्म कुमारी की बात करें तो आपने जब आए थे और अभी तक जो आप इस ब्रह्म कुमारी के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या महसूस करते हैं पहले का जीवन आपका ब्रह्म कुमारी में परफॉर्मेंस करने से पहले, और अभी क्या महसूस करते कैसा, जब मैं पहली बार हैं? आया तो सब कुछ ऐसा लगा कि कहीं एक बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। हमने देखा कि कुछ हमारे गांव में, मैं अपने ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना या प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, जैसे हम लोग झूला झूल रहे होते हैं, आज से और पहले की बात बता, जब अपने जवानी या बचपन की बात है, जैसे झूला झूल रहे होते हैं और कोई हमारा भाई भी आ जाए या कोई परिचित आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो हम उस पे से उठेंगे नहीं, हम झूलते रहेंगे। हम ये सोचेंगे कि वो यहाँ आगे बैठ ना जाए, हमारे मन में ये भावना थी, तो नहीं झूलना। तो हमने यहाँ देखा कि जब कुछ बहनें या कुछ भाई लोग झूले पे झूल रहे हैं और जैसे हम लोग गए तो वो लोग उठ के खड़े हो गए, उनका आइए भाई जी आप बैठ जाइए। तो हमने कहा कि हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि हम अपने गांव में या अपने समाज में हमें उठना भी होगा तो नहीं उठ रहेंगे, क्योंकि ये आकर के यहाँ ना बैठ जाए। अब यहाँ जैसे भोजन का है तो हम लोग खड़े हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप पहले ले लीजिए। तो यहाँ आकर के एक आश्चर्यजनक बदलाव जीवन में आया कि जीवन इस तरीके से जिया जा सकता है, स्वयं का सुधार और समाज का, तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन पर पड़ा और अपने प्रभाव क्षेत्र में, दैनिक या मंच पर, या जब भी हमारा किसी से संवाद होता है, तो ये सारी बातें हमारे जीवन को सजाने के लिए काफी थी। दूसरा पक्ष आध्यात्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष एक अलग विषय है, आध्यात्मिक पक्ष एक अलग विषय है, तो दोनों का समावेश हमें यहाँ मिला कि धर्म के नाम पर जो हमारी कुरीतियां हैं, जो हमारे पाखंड हैं,
ठीक है, ब्रह्म कुमारी संस्थान है, सभी उपासना पद्धतियों का किसी का भी प्रकार का कोई खंडन मंडन नहीं करता, लेकिन यहाँ आने के बाद ये लगा कि हाँ, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, कैसे उनको आत्मसात किया जा सकता है, कैसे ध्यान किया जा सकता है, कैसे उनको अपने जीवन में उतार करके हम अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हमको यहाँ मिली। फिर दूसरी यात्रा हुई, फिर तीसरी यात्रा हमारे कार्यक्रम के रूप में हुई। तो जो हमारे कलाकारों के बीच में कभी कभी मनमुटाव होता था, कभी सीट को लेकर के, कभी कुर्सी को लेकर के, कभी ड्रेस को लेकर के, वो भी उनमें भेदभाव खत्म हो गया। कभी अब उन्होंने कहा नहीं ये कुर्ता हमको नहीं पहनना, या इन माला ये पहन ली, क्योंकि गांव के हैं, सब अशिक्षित हैं। लेकिन वो अशिक्षित होते हुए भी यहाँ आने के बाद उनके जीवन, अब हमें जब भी हम कहीं जाते हैं तो वो तू मैं जो नोक झोंक होती थी उससे हम दूर हो गए। एक प्यार मोहब्बत, एक स्नेह, एक सामाजिक समरसता का भाव। ना कोई यहाँ कोई जात पात पूछता है कि आप किस जात के हैं, आप किस जाति के हैं। तो ये सामाजिक समरसता का भाव हमें यहाँ मिला। और आध्यात्मिक पक्ष मेरा ही नहीं बल्कि हमारे सारे कलाकारों का, और हम लोग समाज में जहाँ जाते हैं तो हम लोग यहाँ की चर्चा अवश्य करते हैं, और अपने कार्यक्रम को समाज को क्या दिशा देनी है एक तारतम्य में बिठा करके उस कार्यक्रम में हम लोग संदेश देते हैं। वाह भाई, बहुत सुंदर उमेश जी, बहुत अच्छी अनुभूतियाँ आपके जीवन में और ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने के बाद, यहाँ की फिलॉसफी को समझने के बाद, और आगे भी समझते भी रहना है, बिल्कुल जी। जीवन यात्रा है। जी हाँ, जी हाँ। और आप हमारे शो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाए हैं, और आपकी आगे की जो यात्रा है, आप जो सोचते हैं समाज के लिए, देश के लिए, इन दिव्यांगों के उत्थान के लिए आप आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का। धन्यवाद। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, आज का एपिसोड देखकर आपने जरूर महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं हमें भी अपने जीवन में समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। ये भाव तो जरूर आया होगा। किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, आप जहां भी रहते हैं। अगर छोटे छोटे अच्छे काम करेंगे, किसी की, चाहे अगर कोई राह चलते राहगीर जो रास्ता भटक गए हैं उनको अगर रोड क्रॉस भी करा रहे हैं या रास्ता बता रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी भी रूप में आप मदद करें। ये भावना जब तक आपके जीवन में नहीं है, ये संवेदना नहीं है, तो मुझे लगता है कि जानवर में और इंसान में क्या अंतर है। वैसे तो जानवर में भी एक संवेदना होती है, उनको भी मालूम पड़ता है कि हम अगर कोई गुस्से से उसे देखे तो वो जानवर भी प्रतिक्रिया में उसको हुंकार करता है। लेकिन अगर प्यार से आप जानवर को भी बुलाते हैं, मदद की भावना रखते हैं, तो वो भी प्यार से आपके पास आते हैं। ये ह्यूमन नेचर को आप डेवलप करें, एक समाज के लिए कुछ अच्छा करने की बात सोचें, करें, तो निश्चित रूप से परमात्मा भी आपसे खुश होगा, समाज से भी आपको दुआ मिलेगी और आप अंदर से भी संतुष्टि का अनुभव करेंगे। यही जीवन का सार है। वरना तो सब कुछ सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर आप समाज के लिए, देश और विश्व के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो शुरुआत आपसे ही हो जाती है कि आप अच्छा होने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, आपका परिवार अच्छा होने लगता है। हमारी शुभकामना है कि आप भी जीवन में कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचें और अध्यात्म मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।